ओए भाई रुको रुको, सामने से आवाज आई है। देखो गेट खुला है। क्या वो बाहर आ रही है? दोस्तों इसके अंदर एक लड़के की आत्मा रहती है। देखो, ओ ये देखो, ये बाहर आ गई। ओ भाई जय श्री राम मेरे सारे भाइयों को। तो दोस्तों आज आपका भाई बिहार के एक जगदीशपुर गांव में आया है। और दोस्तों इस जगह के रहने वाले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इस जगह पे बुलाया है, जो मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ इनका नाम भी आप सभी को बता दूं कि क्या है। भैया आप खुद से सभी को अपना नाम बता दो। मेरा नाम रणधीर है भाई। भाई का नाम रणधीर है, जिन्होंने हमें इस जगह पे बुलाया है। और दोस्तों फिलहाल अभी जिस जगह पे खड़े हैं, मेरे पीछे आप सभी को एक बाथरूम दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये एक भूतिया बाथरूम है, जिसके अंदर एक लड़की की आत्मा रहती है। और इसके अंदर जो घटना घटी उस लड़की के साथ, जिनकी आत्मा इस जगह पे भटक रही है, भाई ने हमें हर चीज बताया है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी को एक बार बताओ कि इस जगह पे हुआ क्या। भाई ने बोला कि इस बाथरूम के अंदर एक लड़की को सांप ने डस लिया। और इस घटने को कितने दिन हो रहे भाई? 6 महीना हो गया भाई। 6 महीने हो गए हैं। और दोस्तों उतने दिन से इस जगह पे उस लड़की की आत्मा इसी बाथरूम के अंदर भटक रही है। यानी कि इस बाथरूम के अंदर से रोने की आवाजें उसकी सुनाई देती है। तो कभी लगता है कि इस बाथरूम का जो दरवाजा है वो अपने आप खुलता है और उसके अंदर से वो लड़की की आत्मा बाहर आती है और बैठ के रोती है, ऐसे भाई ने बोला है। तो दोस्तों आज हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे वो आत्मा रहती है। क्या प्रेजेंट भाई? हाँ भाई। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं चाहता हूँ इस जगह पे उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने बाबा से बात किया कि बाबा ऐसी जगह है जहाँ पे एक लड़की की आत्मा रहती है, वो काफी ज्यादा तड़प रही है, तो क्या वहाँ पे हमें जाना चाहिए? तो दोस्तों बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये जो है रुद्राक्ष है और ये जो है एक पंचमुखी दिया है, जो हमें इस बाथरूम के आगे जलाना है। ठीक है, इसे जलाने से वो आत्मा बाथरूम के अंदर से बाहर आएगी और हमसे बात करेगी। बाबा का कहना ये है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है चलो भाई। तो दोस्तों अपने भाई के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो भाई आप आगे जाओ उनके साथ। ठीक है, तो दोस्तों हमें जो करना है इस जगह पे वो करते हैं, क्योंकि इस जगह पे जो बहन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रही है। और लोग कहते हैं कि जैसे ही रात के 10 और 11 बजते हैं तो उनकी आवाज़ें इस बाथरूम के अंदर से सुनाई देने लगती है। यहाँ पे बहुत सारे बाथरूम है। हाँ दोस्तों एक बार दिखाते हैं, क्योंकि ये जो भाई हमारे साथ आए हैं, जो रणधीर भाई है, इन्होंने हमें सब कुछ बताया इस जगह के बारे में। देखो यहाँ पे कई सारे बाथरूम है, एक बार पीछे भी दिखाते हैं, ये देखो, है ना। लेकिन दोस्तों उस बहन के साथ किस जगह पे भाई वो घटना घटी, किस बाथरूम में? यही है दोस्तों, इसी बाथरूम में उस बहन के साथ वो घटना घटी, जो काफ़ी भाई दर्दनाक और भयानक घटना है वो, जो कहने लायक नहीं है जो हुआ उनके साथ। लेकिन भाई का कहना है कि आज भी वो इस जगह पे तड़प रही है। तो आपका भाई इसी वजह से इस जगह पे आया है और इन्होंने बुलाया, तो हमने सोचा कि यार जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आसपास के जितने भी बाथरूम है, जितने भी दिखाई दे रहे, इसमें कोई आते ही नहीं है, क्योंकि उनका डर है। तो मेरे भाई हम चाहते कि उनसे हमारी बात हो, ताकि जिनके भी बाथरूम और है यहाँ पे वो सब आ पाए। ठीक है, तो रुको, इधर आओ, इधर आ जाओ, एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई हरकतें होती है या नहीं। भाई ऐसी घटना को भैया काल मृत्यु कहा जाता है। बहुत ही दर्दनाक है भाई। हाँ आ जाओ, पीछे आ जाओ। दोस्तों बहन के साथ बहुत ही भयानक वो घटना घटी। क्योंकि भाई आप सभी को पता ही है कि जिस इंसान का जिस जगह पे भाई मृत्यु होती है, हाँ उसकी आत्मा उसी जगह पे भाई रहने लगती है। ओए आवाज आई ना दोस्तों, अचानक से मेरे पीछे से लगा कि इस दरवाजे पे कुछ गिरा, इसके ऊपर आवाज़ें आई, पता नहीं क्या था। अचानक से वो आवाज़ें आई तो हम तीनों काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये एक ऐसे जगह पे जितने भी बाथरूम है बनाए गए हैं, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है यार, ये सुनसान जगह पे है। आगे बढ़ो, क्या कोई यहाँ पे है? क्या रणधीर भाई उस आत्मा को आपने कहाँ पे देखा है? भैया वो आत्मा यही सब तरफ भटकती रहती है चारों तरफ। हाँ भैया। और आपने बता रहे थे कि उसकी चिकने की भी आवाज़ें आती रहती है। हाँ भैया। क्या वो रोती भी है अभी? हाँ भैया रोती है वो। आपने सुना है रोने की आवाज़ उसकी? तो दोस्तों भाई का घर आसपास में है। और भैया एक बात आपने नहीं बताया, अगर आपके घर के ही पास की वो बहन है तो उसका नाम भी आपको पता होगा, क्या नाम है उनका? रागनी भैया। रागनी।
तो दोस्तों बहन का नाम रागिनी है, लेकिन उस रागिनी बहन की आत्मा को शांति दिलाएंगे हम, क्योंकि आज वो इसी जगह पे जहाँ पे वो रहती है, और जो मेरे सामने ये बाथरूम है ये वाला, इसी के अंदर उसके साथ वो घटना घटी। तो मुझे यकीन है कि वो इसी में रहती होगी। एक बार बुलाने की कोशिश करते हैं हम तीनों, ठीक है? देखते हैं। खोलो। आवाजें आ रही है कुछ नहीं भाई, खोलना सही से। दोस्तों यही बाथरूम है जिसके अंदर बहन को सांप ने डसा था, और वो घटना उनके साथ हुई जो काफ़ी डरावनी है। दोस्तों मैंने जो जो आपको बताया, आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा कि उस बहन के साथ इस जगह पे आखिर कैसे क्या हुआ, ठीक है? लेकिन इस जगह पे अभी जो बहन रह रही है, मैं चाहता हूँ उनसे हमारी बात हो, और जैसे जैसे बाबा ने हमें बोला है अभी हम वैसे ही करेंगे। लेकिन अभी हमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि बहन हमारे आसपास है, जैसे कि कोई हरकतें होना। लेकिन कुछ देर पहले हमें आवाज़ सुनाई दी, जो अचानक से उस दरवाजे पे लगा कि कुछ गिरा है, ठीक है? लेकिन बुलाते एक बार। जब बहन के साथ जब ये घटना घटा, वो लगभग कितने टाइम हो रहे थे उस जगह उस टाइम? भैया वो ये कुछ शाम का 5:30-6 बज रहे थे। बस शाम हो गया था। हाँ भैया, अच्छा। शाम हो गया था। तो दोस्तों भाई ने बताया शाम के कुछ उतने टाइम हो रहे थे जिस टाइम बहन के साथ वो घटना। ओए आवाज़ें आ रही है दोस्तों, सच में इस जगह पे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है। तो इससे समझ आता है कि शायद बहन आसपास ही हो। भैया क्या वो इस जगह पे चारों तरफ भटकती है? हाँ भैया, वो भटकती रहती है। यानी कि जितने भी यहाँ पे बाथरूम है, सारे बाथरूम के अंदर उसकी आत्मा भटकती है। हाँ भैया, आत्मा भी भटकती है और आसपास में भी रहते हैं वो। अच्छा। तो दोस्तों भाई ने जो जो कहा उससे समझ आया कि उनकी आत्मा इस जगह पे चारों तरफ भटक रही है, और जितने भी बाथरूम है वहाँ सब बाथरूम के अंदर वो जाती है। इस वजह से कोई भी अपने बाथरूम के अंदर नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों अभी जिस जगह पे हम हैं, मुझे यकीन है कि यहाँ पे रहने वाली आत्मा को हम लोग शांत करेंगे और उनकी मदद करेंगे, ठीक है? चलो रागिनी बहन, क्या आप हमारे आसपास हो? अगर आसपास हो तो कुछ ऐसा हरकतें करो जिससे हमें समझ आए कि आप मेरे आसपास ही हो। कुछ एक्टिविटी करके दिखाओ, यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हरकत नहीं हुआ है जैसे कि समझ है? पता लग सके कि हाँ। बहन यहीं पे है। रुको देखते हैं। रात्रि की टाइम भी अभी काफी ज्यादा हो रही है भाई। क्या कुछ आवाज आई? नहीं, भाई कुछ उड़ के गया ना? आपने कुछ देखा? नहीं लगा कुछ के उड़ के गया। सर का ऊपर से गया था। हाँ शायद कुछ उड़ के गया ऊपर से, चिड़िया होगा यार। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ भी है। तो दोस्तों अभी कुछ आवाज़ें नहीं आई है, चलो आगे बढ़ के देखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलो। रुको, कोई गया है, कोई चीज़ गया है इधर से फिर से। क्या कोई चिड़िया ही उड़ के गया है? क्योंकि एहसास हुआ पत्ते खड़खड़ाने की। क्या आप हमारे आसपास हो? दोस्तों यहाँ पे हरकतें होना शुरू हो गया है। इससे समझ हमें आ रहा है कि जो भी बहन है इस जगह पे वो अपने होने का एहसास दिला रही है। हाँ, संकेत कर रही हो। तो मेरे हिसाब से इस पंचमुखी दियो को जलाना चाहिए और बहन को हाथ जोड़ के विनती करके बुलाना चाहिए। शायद हो सके वो आ जाए। होना हो क्या? बहन अगर आती है तो बात हो जाएगी। चलो दोस्तों, अजीब अजीब हरकतें हो रही है, जैसे कि कहीं ना कहीं से आवाज़ें आना। भाई यहाँ पे तो हरकतें हो रही है, देख रहे हो? हाँ चलो, क्या करें? इसको कहाँ पे जलाए भाई? वहीं पे चलाना है। आ जाओ बता दे, यहाँ पे इस जगह पे चलो। बाबा ने बोला है जिसके अंदर उनकी आत्मा रहती है, जिस जगह पे, उसी चीज़ के आगे जलाना है। क्योंकि ये बाथरूम है तो बाथरूम के आगे ही जलाना है। चलो
दोस्तों इस दिए को जलाने के बाद वो आत्मा जहाँ भी होगी हमारे सामने आएगी, क्योंकि बाबा ने ऐसे ही बोला है। देखते हैं, भाई ने दिए के अंदर तेल को रख दिया है। चलो, माचिस है ना आपके पास? ठीक है, तो जल्दी से सब कुछ करते हैं यहाँ पे। काफी अजीब अजीब आवाजें आ रही है। हो गए? जल्दी करो। तो दोस्तों अभी हम जो पंचमुखी दिया है बाथरूम के आगे रखेंगे, ठीक है, और जला के उसको बुलाने की कोशिश करेंगे। अगर वो आ जाती है तो उनसे बात करेंगे कि वो चाहती क्या है, आखिर क्यों अभी भी इस जगह पे वो भटक रही है, आखिर क्या है उनकी इच्छा। क्योंकि कोई भी बहन हो ऐसे नहीं भटकती मेरे भाई। तो जो भी होगी उनकी इच्छा आज पता लग जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, जल जाएंगे ना। रखो भाई, बिल्कुल बाथरूम जो है ना वहाँ पे जो दरवाजे है उसके आगे रखना है, क्योंकि जैसे जैसे बाबा ने बोला है वैसे हमें करना है, तभी उस आत्मा से बात हो पाएगी। और दोस्तों जो भाई के हाथ में रुद्राक्ष है, इसे वो आत्मा हम सभी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उससे हम बच के इस जगह पे रह पाएंगे। इसी वजह से रुद्राक्ष हम लेके आए। चलो थोड़ा सा इधर आ जाओ। दोस्तों ये बाथरूम जो है काफ़ी खतरनाक हो चुका है, क्योंकि लोगों को उस आत्मा से काफ़ी ज़्यादा डर है। चलो आ जाओ, पहले इधर आ जाते हैं मेरे भाई, मेरे साइड में आ जाओ दोनों। रणधीर भाई आप मेरे पास हो एक बार। मैं चाहता हूँ आप इसी साइड में रहो, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आत्माएं कितनी खतरनाक होती है। और ज़्यादातर हम और प्रियंजन भाई किसी भी आत्मा के पास जाते हैं और उनसे बातें करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि आत्माएं से कैसे बच के रहना है। तो आप मेरे साइड में रहो, आगे मत जाओ, ठीक है, उसी जगह पे रहो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम सभी को उस आत्मा को बुलाना चाहिए। तो सब कोई हाथ जोड़ लो, ठीक है, और बुलाते हैं। बहन का नाम रागिनी है, तो हम तीनों विनती करते हैं उसके लिए कि वो जहाँ भी है हमारे सामने आए, क्योंकि हम कोई गलत इरादे से इस जगह पे नहीं आए हैं, उनसे बात करने आए हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। पता लगाने की बहन की क्या इच्छा है। हाँ देखो रागिनी बहन, हमें पता है यहाँ पे जितने सारे बाथरूम हैं, आप इन सारे बाथरूमों के अंदर भटकती हो, लेकिन आप उसी बाथरूम के अंदर से निकलती हो जिसके अंदर आपके साथ वो घटना घटी थी, जो बाथरूम मेरे सामने है। और मुझे पता है आप मेरे आसपास ही हो और मेरे बातों को भी सुन रही हो। इस जगह देख के लग रहा है कि जो सांप होते हैं वो यहाँ पे होंगे जरूर। दोस्तों आप एक बार इस जगह को देखो, इससे आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे सांप हो सकते हैं। एक बार देखो इस जगह को, जहाँ देखो जंगल ही जंगल जैसा दिख रहा है, मतलब काफ़ी कचरा जैसा ये जगह है। जहाँ पे ऐसे जगह होते हैं ना, वहाँ पे सांप काफ़ी सारे होते हैं। चलो बुलाते बहन को, सबको हाथ जोड़ लो, ठीक है, जो दिया है जल रहे वहाँ पे, ठीक है। रागिनी बहन, हमें पता है आप हम तीनों के बातों को सुन रही हो और हमें देख भी रही हो। हम चाहते कि आप हमारे सामने आओ और हम तीनों से बात करो, क्योंकि हम तीनों आपकी मदद करने आए हैं। एक बार आप हमारे सामने आओ, जहाँ भी हो आप। रुको 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 भाई, आप सभी ने देखा, लगा जो ये बाथरूम है ना उसके दरवाजे हिले हैं। दी मुझ रहे ना, हाँ शायद वो आने वाली है। तो सो अचानक से दी मुझने लगे, एक बार देखो, हाँ दिख रहे
दोस्तों जो ये दिया है अपने आप मुझ रहा है, इससे समझ आता है कि वो बहन आस पास ही है। और मुझे लग रहा है कि वो इस बाथरूम के अंदर से बाहर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले उस बाथरूम के अंदर से बाहर आती है और इन सारे बाथरूमों के अंदर भटकती है और रोती है। एक बार हमारे सामने आओ, हम जानते हैं कि आप इसी बाथरूम के अंदर रहती हो, हम आपको देखना चाहते हैं। भाई दिए मुझने वाले हैं क्या? देखो 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 सामने। तो दोस्तों जब भी कोई आत्मा, अगर किसी भी जगह पर कोई आत्मा हो, अगर आप उस जगह पे कोई चीज़ जलाती हो, तो अगर वो मुझने लगे या मुझ जाए तो समझ जाओ कि वहाँ पे आत्मा है। तो दिए से कंफर्म हो चुकी है ये बात, लेकिन वो बहन अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो मेरे साथ जो रणधीर भाई आए हैं, मैं एक बार इनको बोलता हूँ कि उनको बुलाए, क्योंकि इनके घर के ही पास की है वो। रणधीर भाई आप उनको बुलाने की एक बार कोशिश करो, बुलाओ एक बार। रागनी बहन आओ। देखते हैं क्या इनकी रागनी बहन, आवाज़ें सुन के आती है। रागनी बहन आओ। रागनी बहन, भाई यार उनकी जो है ना आने की एहसास तो हो गई है, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आई है। जब तक वो दोस्तों सामने नहीं आती है तब तक हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही है। रुको रुको रुको, मैंने कुछ देखा बाथरूम के उस साइड से, वो देख रही थी। रुको 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 रुको, हाँ एक बार चल के देखे। चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो चलो। मुझे लगा देखते हैं क्या वो आसपास में ही है। जो दिए है वो मुझने वाले थोड़े थोड़े जल रहे, देखो। एक बार बाथरूम खोलो। नहीं इस साइड है, मतलब लगा कि यहाँ से झाँक रही है वो। देखो ये बाथरूम बिल्कुल खाली है, लेकिन उनकी आत्मा इसी के अंदर भटकती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं प्रेजेंट भाई, पीछे जाते हैं और मुझे यकीन है कि इस बाथरूम से हम जब दूरी बनाएंगे तो ज़रूर सामने आएगी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ आप दोनों, इधर से चलते आ जाओ। हाँ आगे बढ़ते पहले। दोस्तों जितना हो सके इस बाथरूम से दूर रहना है, क्योंकि हमारे पास लाइट है। ठीक है, बहन के साथ जहाँ पे जो घटना घटी है, मुझे यकीन है कि वो बहन वहाँ से जरूर आएगी। हाँ थोड़ी सी आगे जाओ आप। हम जानते हैं आप हमारे नज़दीक में ही हो, क्योंकि आपके यहाँ पे होने का आवाज़ हमें हो गया है और आपने बहुत सारे हरकतें किए, जिससे हमें समझ आ गया कि आप हमारे आसपास ही हो। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारे सामने आओ, हम आपको देखना चाहते हैं और आपकी मदद भी करना चाहते हैं। बहन अब हमारे सामने आओ और बताओ कि आपकी क्या इच्छा है। क्या आपने आवाज़ें सुनी, रोने की आवाज़ें? ओ, देखा देखा अभी आवाज़ें आई है। बहन अगर आप इस बाथरूम के अंदर हो तो कुछ हरकतें करो। रुको 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 रुको, मुझे लगा कि वो सामने वाला गेट हिला है। हाँ जो बाथरूम का दरवाज़ा है ना वो हिला है, देखना। बहन अगर आप उस बाथरूम के अंदर हो तो हिला के दिखाओ, जो ये दरवाज़ा है हिल पाएगा, देखना ध्यान से। देखते हैं यार प्रेजेंट भाई, देख। ओ ये देखो, ये दोस्तों ध्यान से देखो जो सामने हो रहा है। देखो बाथरूम का जो दरवाजा है ना वो हिल रहा है, देखो देखो। ओ भाई इसे समझ आया ना कि वो उसी के अंदर है। तो दोस्तों अभी जो जो हरकतें हो रही है आप लोग जरा ध्यान से देखो, क्या आप उसी के अंदर हो? अगर हो तो फिर से इस दरवाजे को हिलाकर दिखाओ।
अभी शांत हो गई है हर चीज। ये देखो यार, हो रही है दोस्तों, यहाँ पे अब हरकतें होना शुरू हो गया है। ये देखो, ये जो दरवाजा है जब हिल रहा है तो हम तीनों के रोंगटे खड़े हो जा रहे। बहन, हमें महसूस हो गया है और हम जान गए हैं कि आप उसी बाथरूम के अंदर हो। एक बार आप हमारे सामने आओ, हम आपकी मदद करने आए हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार सामने आओ और आप हमसे बातें करो। आखिर आपको चाहिए क्या? एक बार सामने आओ आप। देखते हैं भाई, अभी जो दरवाजा हिल रहा था ना वो रुक गया है, एकदम से थम सा गया। देखते हैं। बहन, अगर आप उसके अंदर हो तो सामने आओ। भाई, मैंने सुना रोने की आवाज है। रुको रुको रुको, क्या? रुको रुको, कुछ दिखा है ना? रुको 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 रुको। भाई भाई देखो, मैंने बोला ना उस टाइम भी वो जाके देख रही थी, मैंने नोटिस नहीं किया था, चली गई। हाँ भाई, मैंने रोने की आवाज़ें भी सुनी अभी। क्या आपको सुनाई दिया? बहन, रुको 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 रुको, लग रहा है कि वो बाथरूम के अंदर से बाहर आ रही है। देखो देखो देखो, ओ भाई बाथरूम के अंदर से वो बाहर निकल गई है। रुको 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 भाई, जूम करके दिखाते सभी को। रुको रुको, आप पीछे आ जाओ, ठीक है दोस्तों? अभी सामने है वो, देखो रो रही है वो, रो रही भाई, सच में। क्या कह भाई? बहन, एक बार हमारे सामने देखो, देखो कैसे देख रही है। ओ भाई, हम जानते हैं कि आपके साथ अचानक से इस बाथरूम के अंदर जो घटना घटी, हमें पता है बहन, आपके साथ ये बहुत ही गलत हुआ। चली गई चली गई। रुको रुको, ओए अभी देखो काफी ज्यादा अजीब हरकतें हो रही है। ओए सामने आई थी भाई। हाँ रुको, जो ये बात ओ कैसे कर रही है? ये गुस्सा हो रही है हम तीनों पे। रुको 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 भाई, वापिस उसने बाथरूम के दरवाजे बंद कर लिए है, लेकिन हम तीनों ने नोटिस किया कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। तो क्या हमें यहाँ पे रुकना चाहिए? दोस्तों, उसने बात करने की एक भी हरकतें नहीं की, जैसे कि उसने बात करने के लिए कोई इशारा ही नहीं किया। वो आई और गुस्से से चली गई। और बाबा ने हमें ये जो रुद्राक्ष दिए सेफ्टी के लिए। हाँ दोस्तों, अगर ये रुद्राक्ष नहीं होता तो हम तीनों पे ये कुछ भी कर सकती थी। देखा आपने कैसे गुस्से से बाहर आई और चली गई। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम तीनों को इस जगह से निकल जाना चाहिए और अगली बार हो ना हो बाबा से शुद्ध जल लेके आना चाहिए, जिससे आत्मा शांत हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ हम तीनों इस जगह से निकले और अगली बार शुद्ध जल लेके आए। ठीक है, और उसके ऊपर जब शुद्ध जल डालेंगे तो उस आत्मा से हमारी बात होगी। उस आत्मा से बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक लग रही है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वो हमारी एक बात भी नहीं सुनी। हाँ, तो दोस्तों हम तीनों यहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि ये जगह ही खतरनाक है। चलो चलो निकलते हैं, चलो आगे बढ़ो, चलो तेजी तेजी।